हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ से हर परीक्षा में जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, स्टेट एंड अदर स्टेट सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी, परंपरागत अर्थव्यवस्था, डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो सही आंसर होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। ए, उत्पादों में विभेदन, बी, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, सी, विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम, यानी कि विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, डी, किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक समान मूल्य। तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प डी चुना है तो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए एक समान मूल्य होता है। दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता की अन्य शर्तें भी जान लेते हैं। नंबर 1, क्रेता एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है। नंबर 2, वस्तुओं की एक रूपता होती है। नंबर 3, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। नंबर 4, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। नंबर 5, साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। नंबर 6, एक समय में एक समान मूल्य होता है। नंबर 7, मांग की लोच अनंत होती है। नंबर 8, परवान लागतें शून्य होती हैं। दोस्तों, यह पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। ए, पूर्ण स्वतंत्रता, बी, ब्रिटिश विदेशी भावना पैदा करना, सी, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, यानी गांधी जी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में फेरा का स्थान लिया है। ए, फेमा ने, बी, फेटा ने, सी, फेना ने, डी, फैला ने। तो दोस्तों, अगर आपने विकल्प ए चुना है तो सही आंसर होगा। दोस्तों, भारत में फेरा का स्थान अब फेमा ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। ए, अनुलोम यानी कि डायरेक्ट, बी, प्रतिलोम इनवर्स, सी, समानुपातिक, डी, स्थिर। तो दोस्तों, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य कीमत स्तर के बीच संबंध कौन सा होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि प्रतिलोम इनवर्स होता है। दोस्तों, यानी कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच विपरीत संबंध होता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच सीधा संबंध होता है और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है?
ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद व्यक्तिगत आय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसमें मूल्य ह्रास सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि NNP बराबर GNP माइनस डिस्प्रेशन चार्ज, यानी कि मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। ए गतिरोध और अपस्फीति की, बी गतिरोध और मंदी की, सी गतिरोध और मुद्रास्फीति की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा। दोस्तों स्टैगफ्लेशन यानी कि प्रसाद के साथ बेरोजगारी, यानी कि जब एक ही समय में तेजी यानी कि मुद्रास्फीति और मंदी यानी कि गतिरोध अथवा बेरोजगारी की स्थिति हो तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कागजी नोट को जारी करने का अधिकार किसके पास है? ए भारत सरकार के पास, बी वित्त आयोग के पास, सी भारतीय रिजर्व बैंक के पास, डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि भारत में कागजी नोट जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। यानी कि भारत में ₹1 के नोट को छोड़कर शेष सभी कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार RBI के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ए दुग्ध उत्पादन से, बी गेहूं उत्पादन से, सी बाढ़ नियंत्रण से, डी जल संचयन से। दोस्तों एक कई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने विकल्प ए चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ए आयकर, बी उत्पाद शुल्क, सी कृषि आयकर, डी कार्पोरेट कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृषि आयकर, यानी कि कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत ना होकर राज्य सरकार के राजस्व का स्रोत होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों एक कई परीक्षा में रिपीट होने वाला क्वेश्चन, यानी कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1954 में। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो सही आंसर होगा,
यानी कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गांधी जी सच्चे समर्थक थे ए बड़े उद्योग के, बी कुटीर उद्योग के, सी बड़े और छोटे दोनों उद्योग के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गांधी जी कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी ए 1991 में, बी 1995 में, सी 1997 में, डी 1999 में। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यानी कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जनेवा में है। तो दोस्तों कभी कभी परीक्षा में इनकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, एक कब स्थापित किया गया था, घुमा घुमा के परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यापार नीति में शामिल है ए निर्यात आयात नीति, बी लाइसेंस नीति, सी विदेशी मुद्रा नीति, डी भुगतान संतुलन नीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा निर्यात आयात नीति, यानी कि व्यापार में निर्यात आयात नीति शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। बी के RB राव ने, बी दादा भाई नौरोजी जी ने, सी RC दत्त ने, डी DRD गॉडगिल ने। दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। दोस्तों यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने 1868 में किया था, किंतु प्रथम वैज्ञानिक आकलन बी के RB राव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ए रॉबिन्सन ने, बी JS मिल ने, सी एडम स्मिथ ने, डी कीन्स ने। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ ने कहा था। यानी कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि 1776 में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। तो दोस्तों कभी 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 परीक्षाओं में एडम स्मिथ की पुस्तक पूछ ली जाती है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है, यह एडम स्मिथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है।
ए प्रत्यक्ष कर, बी सीमा कर, सी संयुक्त उत्पाद कर, डी घाटे की वित्त व्यवस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष कर, यानी कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है, यानी कि प्रत्यक्ष कर यानी कि निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? ए जनता के, बी उत्पादों के, सी राज्य के, डी श्रमिक संघों के। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर राज्य का अर्थात सरकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। ए बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, बी खाद्य सुरक्षा क्रांति, सी कृषि क्रांति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प सी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा, हरित क्रांति का एक नाम कृषि क्रांति भी है, इसे आधुनिकीकरण भी कहा जाता है। तो दोस्तों हरित क्रांति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसे कृषि क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? ए मनीला में, बी वाशिंगटन डीसी में, सी न्यूयॉर्क में, डी जेनेवा में। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दोस्तों ये टॉप 20 श्रृंखला के हमारे अंतिम प्रश्न थे। ये आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।